वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर कर दिया हमला। हमले में 7 लोगों के मारे जाने की अब तक है खबर। पुतिन ने यूक्रेनी फौज से हथियार डालने का दिया मशवरा। कहा, हथियार फेंक कर घर वापस लौट जाओ, जरूरी थी ये जंग। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के शहर कीव में धमाकों की कई आवाजें, दिगर कई शहर भी धमाकों से गूंज उठे। यूक्रेन के सदर ने मुल्क भर में लगाई 30 दिनों की इमरजेंसी। शहरियों को घरों में ही रहने की दी हिदायत। यूक्रेन तनाज़े को लेकर अमेरिका पर बरहम हुआ चीन। कशीदगी बढ़ाने और खौफ व हरास फैलाने का लगाया इल्जाम। कहा, यूक्रेन को हथियार भेजकर आग में ईंधन डालने का अमेरिका ने किया है काम। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने अपने शहरियों को जारी की एडवाइजरी। अमन की बरकरारी और जहां है वहां महफूज रहने की दी हिदायत। 24 घंटे मुतहरिक रहेगी हेल्पलाइन। रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू हुई जंग ने बढ़ाए सोने और चांदी की कीमतें। खाम तेल और नेचुरल गैस भी हो सकती है महंगी। गोल्ड हुआ करीब 1400 रुपए महंगा। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब तनाज़ा अब दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के एक स्कूल में हिजाब पहनी तालिबा पर टीचर ने जाहिर की बरहमी। प्रिंसिपल ने इस वाक़े से ही कर दिया इनकार। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला कर दिया है। दावा किया गया है कि दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहरों पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा रूस ने सिविलियन फ्लाइट्स के लिए फिजाई हदूद पूरी तरह से बंद कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत कीव, डोनबास, ओडेसा, मारियोपोल समेत यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की जोरदार आवाज़ें आ रही हैं। रूसी फौज ने यूक्रेन के फौजी अड्डों को भी मिसाइल हमलों का निशाना बनाया है। जराये के मुताबिक रूस के कई टैंक यूक्रेन में दाखिल होकर बमबारी करते नजर आए। वहीं यूक्रेन ने रूस के 5 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के साथ साथ टैंक भी तबाह करने का दावा किया है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक रूस के हमले में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की इत्तला सामने आई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर खुसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए यूक्रेन की फौज से हथियार डालने का मुतालबा किया। पुतिन ने धमकी दी है कि बैरूनी मदाखलत हुई तो रूस भरपूर जवाब देगा। रूसी सदर के मुताबिक ये फौजी ऑपरेशन यूक्रेन की धमकियों के जवाब और असलहे से पाक खित्ते के लिए है। यूक्रेन की जानिब से रूस के मुख्तलिफ शहरों पर हमले की सरकारी सतह पर तस्दीक भी कर दी गई है। यूक्रेन की वजारत दाखिला का कहना है कि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। उससे पहले रूसी सदर पुतिन ने जुमेरात को मुकामी टेलीविजन पर नशर होने वाले अपने खिताब में यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया और दीगर मुल्कों को खबरदार किया कि अगर उन्होंने इस मामले में मदाखलत की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। रूसी सदर ने यूक्रेन की फौज से मुतालबा भी किया कि वो फौरी तौर पर अपने हथियार फेंक दे और घरों को वापस लौट जाए। उनके बकौल रूस यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मशरिकी यूक्रेन में सिविलियन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हमला ज़रूरी था। Звідки вони хуяють, блядь? Звідки?
इस दरमियान यूक्रेन के सदर ने मुल्क भर में मार्शल लॉ या इमरजेंसी के निफाज का ऐलान करते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेनी फ़ौज की तनसीबात को निशाना बनाया है और मुल्क भर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ये इमरजेंसी यूक्रेन में 30 दिन के लिए होगी। यूक्रेन के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ओलेक्सी डेनिलोव का कहना है कि यूक्रेन की मशरक़ी सरहद पर रूस के साथ कशीदगी के बाद इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने यूक्रेन के अवाम से कहा कि वो घरों में ही रहें और खौफ का शिकार ना हो। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रियो कुलेबा ने अपने एक ट्वीट में कहा कि रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया है और यूक्रेन के पुरअमन शहर हमले की ज़द में है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जारहियत की जंग है और यूक्रेन अपना दिफा करेगा और ये जंग जीतेगा भी। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरीन पुतिन को रोकें और वक्त आ गया है कि दुनिया अमली इक़दाम करे। चीन ने अमेरिका पर यूक्रेन के तनाज़े पर तनाव बढ़ाने और खौफ व हरास फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। चीन का ये बयान अमेरिका की जानिब से रूस पर पाबंदियों और रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की फराहमी जारी रखने के ऐलान के बाद सामने आया है। अमेरिका की जानिब से रूस पर पाबंदी आयद करने और यूक्रेन के लिए बड़ी मकदार में हथियार भेजने पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए चीन ने इन पाबंदियों की वजह से वाशिंगटन पर तनकीद की और कहा कि वह यूक्रेन को हथियार भेजकर कशीदगी में इजाफा कर रहा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान हुआ चुनेंग ने मीडिया को बताया कि अगर कोई दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए खुद आग में ईंधन डाल रहा है तो ये रवैया गैर जिम्मेदाराना और गैर अखलाकी है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में ट्रक ड्राइवरों की क़यादत में मुज़ाहिरों को हटाने और अमेरिकी सरहद अबूर करने के लिए इस्तेमाल किए गए हंगामी इख्तियारात या इमरजेंसी को मनसूख कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब बहरान ख़त्म हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज हम इस बात की तस्दीक करने के लिए तैयार हैं कि अब कोई इमरजेंसी नहीं है, लिहाजा हुकूमत हंगामी हालात के कानून के इस्तेमाल को ख़त्म कर देगी। हमें यकीन है कि मौजूदा क़वानीन और ज़िम्नी क़वानीन लोगों को महफूज रखने के लिए काफ़ी हैं। बता दें कि कनाडा में ट्रक ड्राइवरों ने वैक्सीनेशन के हवाले से ज़बरदस्त मुजाहरे किए थे, जिसकी वजह से ट्रूडो और उनके अहल खाना को किसी खुफिया मकाम पर ले जाने की नौबत आ गई थी। इसराइली हुकूमत के फ़ौजियों ने एक बार फिर मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के महल शेख जर्राह पर हमला किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस का शेख जर्राह महल गुज़िश्ता दिनों से इसराइली फ़ौजियों के हमलों का शिकार रहा है। इस महल में रहने वाले फ़लस्तीनी ख़ानदानों को उनका घर बार छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। फ़लस्तीनी अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक सिहूनी फ़ौजियों ने इससे पहले मंगल के रोज़ भी शेख जर्राह महल पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 3 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए थे। शेख जर्राह के लोगों ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने वतन की हिफाजत करते रहेंगे। शेख जर्राह के बाशिंदों को उनके घरों से बाहर निकालने के लिए सियोनी हुकूमत के फैसले की आलमी सतह पर मजम्मत की जा रही है।
इसराइली फौजियों की फायरिंग के नतीजे में शहीद होने वाले 14 साला फ़लस्तीनी बच्चे मोहम्मद सलाह को बुध के दिन उसके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। काबिज़ इसराइली हुक्काम ने शहीद फ़लस्तीनी बच्चे सलाह का जस्दक़ा की शहर के मशरक़ी इलाके में बैतुल-जाला अस्पताल से उसके विरसा के हवाले किया, जिसके बाद महलूक का जस्दक़ा की एक जुलूस की शक्ल में आबाई इलाके अल-क़िज़र लाया गया। जनाजे के जुलूस में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उन्होंने इसराइली फौज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों ने इसराइली दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत तेज़ करने और यहूदी गुंडागर्दी का तमाम वसाइल से मुकाबला करने पर भी जोर दिया। बता दें कि 14 साला मोहम्मद सलाह को इसराइली फौज ने मंगल के रोज़ दीवार फासिल के करीब गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में पुलिस की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र पुलिस के लिए नए ज़ाब्ता अखलाक का ऐलान कर दिया है। काबुल पुलिस की जानिब से अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी की तरफ से हिदायत जारी की गई। हक्कानी, जो अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं, उन्होंने अपनी अफवाज को हुक्म दिया कि वह आवाम के अरकान को अज़ियत देने, हरासा करने और उनकी तौहीन करने से गुरेज करें। पुलिस फोर्स से कहा गया है कि वो रात को अदालती हुक्म के बगैर मुश्तबा अफराद के घरों में दाखिल ना हो। पुलिस को यह हिदायत भी दी गई है कि वो पेट्रोलिंग के दौरान किसी पर गोली ना चलाएं जब तक कि उन्हें हमलावरों का सामना ना हो। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE का वाहिद जोहरी बिजली घर सिक्योरिटी के खतरात से अच्छी तरह महफूज है। ये बात UAE की वफाकी अथॉरिटी बराए न्यूक्लियर रेगुलेशन FANR के डायरेक्टर जनरल क्रिस्टोफर विक्टरसन ने कही है। उन्होंने कहा कि जोहरी बिजली घर सिक्योरिटी के आला उसूलों के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है और हमने जिस्मानी और साइबर सिक्योरिटी के ज़वाबित जारी किए हैं। उन्होंने खलीजी रियासत पर मुतादिद गैर मामूली ड्रोन और मिसाइल हमलों के तनाजुर में सहाफ़ियों से बात करते हुए ये दावा किया। बता दें कि ईरान की हिमायत याफ्ता यमन के हौसी मलेशिया ने साल 2017 में अलबरका प्लांट की तरफ क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया था, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसकी तरदीद की थी। हौसियों ने UAE में अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की मुतअद्दिद बार धमकी दी है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब में बड़े मंसूबों में प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए नया बसाया जाने वाला शहर नियोम पहली पसंद बन गया है और वो इस जदीद मनसूबाबंद शहर में सरमायाकारी का इरादा रखते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक ने खालिस दौलत के हामिल 55 अफराद और 1003 घरानों से सर्वे किया है। उनमें घर के मालिकान मगर दूसरी जायदाद खरीदने की तलाश में अफराद और खालिस दौलत के हामिल सरमायाकारों सब ने रेड सी प्रोजेक्ट और अल दरिया गेट प्रोजेक्ट पर नियोम का इंतखाब किया है। मजमूई तौर पर 41% जवाब दहंदगान ने कहा कि वो दीगर मनसूबों पर नियोम को तरजीह देंगे और वहाँ जायदाद की खरीदारी का इंतखाब करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नियोम में जायदाद पर गौर करने वाले मुतवक्को खरीदारों में से सिर्फ 18% ने कहा कि वो वहाँ मुंतकिल होने को तैयार होंगे। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कैफ में हिंदुस्तानी सफारतखाने की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में काफ़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। एडवाइजरी में यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों को हिदायत दी गई है कि आप अपने घरों, हॉस्टलों और गलियों में जहाँ कहीं भी हों पुरसुकून रहें और महफूज रहें। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि दारुल हुकूमत कैफ की तरफ सफ़र करने वाले हिंदुस्तानियों को
आर्जी तौर पर अपने शहरों पर महफूज मकामात पर वापस जाना चाहिए, ख़ास तौर पर यूक्रेन की मगरबी सरहद वाले महफूज मकामात पर। साथ ही हुकूमत हिंद के ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान तेज़ी से बदलते हुए हालात पर गहरी नज़र रखे हुए है। हुकूमत की तवज्जो हिंदुस्तानियों बिलखुसूस तलबा की हिफाजत पर मरकूज़ है। वज़ारत ख़ारजा के कंट्रोल रूम को बढ़ाया जा रहा है और उसे 24 घंटे काम करने की बुनियाद पर ऑपरेशनल बनाया गया है, यानी कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। खबर है कि रूस की जानिब से फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दिए जाने के बाद तलबा को लाने वाले एयर इंडिया के जहाज़ को वतन वापस लौटना पड़ा। रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू हुई जंग के बाद आज जुमेरात को सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा दर्ज किया गया। हिंदुस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत में तकरीबन 1400 रुपये का इजाफा हुआ है। इसी के साथ 1 किलो चांदी की कीमत में भी 2000 रुपये से ज़ायद का इजाफा दर्ज किया गया। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हैदराबाद में 1 किलो चांदी की कीमत 70,600 रुपये रिकॉर्ड की गई, तो वहीं 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 51,110 रुपये रिकॉर्ड की गई। खबर है कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है, जिसके सबब पिछले करीब 3 महीनों से मुस्तहकम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी उछाल आएगा। इसके अलावा रसोई गैस की कीमतों में भी इजाफा मुमकिन है। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े के दरमियान अलग अलग रियासतों से भी हिजाब से मुताल्लिक़ खबरें सामने आ रही हैं। इस दरमियान दारुल हुकूमत दिल्ली के मुस्तफ़ा आबाद के एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनने की वजह से स्कूल में एक मासूम तालिबा को बेइज्जत करने की कोशिश की गई। बता दें कि क्लास 6 की यानी क्लास 6 की मासूम तालिबा के वालिद ने स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से उनकी बेटी को बुरा भला कहकर जलील करने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि प्रिंसिपल ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। ज़राए के मुताबिक बच्ची के वालिद मोहम्मद अयूब गौरी ने बताया कि यह उनकी बेटी का स्कूल में पहला दिन था। वो उससे पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करती थी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी पीर को पहली मरतबा इस स्कूल में गई। इसके क्लास की टीचर ने पूरी क्लास के सामने उसे बुरा भला कहा और खूब डांट लगाई। टीचर ने बच्ची से कहा कि तुम क्या पहनी हुई हो, एक माँ की तरह बर्ताव मत करो और फिर उसे दोबारा स्कूल में नहीं पहनना। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक को ईडी की जानिब से पहले कई घंटों की पूछताछ और फिर गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद रियासत महाराष्ट्र में ज़बरदस्त सियासी रस्साकशी जारी है। अदालत ने नवाब मलिक को 8 दिन यानी 3 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने शदीद एतराज़ जाहिर करते हुए मरकज़ की मोदी सरकार पर बदले की सियासत का इल्ज़ाम लगाया है। इस दरमियान महाराष्ट्र कैबिनेट के मिनिस्टर्स अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, दिलीप पाटिल और राजेश टोपे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान फैसला लिया गया कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। उससे पहले गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक की जानिब से ट्विटर पर लिखा गया था कि ना डरेंगे और ना झुकेंगे, साल 2024 के लिए तैयार रहिए। कुछ देर बाद एक और ट्वीट किया गया, कुछ ही देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला और महाराष्ट्र के सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुंबई धमाकों के मुलजिम दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के जरिए करोड़ों की ज़मीन नवाब मलिक ने बेहद कम कीमत पर खरीदी थी। महाराष्ट्र के मंत्री श्रीमान नवाब मलिक जी जो कार्रवाई आज हुई है, इसमें ईडी ने कोर्ट में पूरी सत्यता उसके सामने रखी है। ये करोड़ों रुपए की जमीन, सैकड़ों करोड़ या हजार की जमीन किस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के माध्यम से नवाब मलिक इन्होंने खरीदी, इसका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया है। विशेष रूप से जिनकी जमीन थी, उस महिला ने बयान देकर ईडी को यह बताया पैसा नहीं दिया गया। उल्टा उनको यह कहा गया था कि अतिक्रमण निकालने के लिए एक पावर ऑफ अटर्नी दीजिए, और उसके बाद उनको डराया धमकाया गया और एक अलग पावर ऑफ अटर्नी तैयार करके उनसे जमीन हथियाई गई। इसमें महत्व का मुद्दा यह है कि यह जमीन
गई है, जिन्होंने इस जमीन को हथियाया और वो पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से अपना नाम उस पर क्रिएट किया, वो एक शाह वली खान है जो मुंबई बम विस्फोट के आरोप में जेल में है और उनको उम्र कैद की सजा हुई है। दूसरे सलीम पटेल है जो हसीना पार्कर के फ्रंटमैन थे और उनके नाम से दाऊद इब्राहिम जो इस देश का दुश्मन है, वो इस प्रकार से मुंबई में जमीनों के व्यवहार करके उसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करके टेरर फंडिंग करता था। और इस मामले में जब कुछ लिंक्स ये एनआईए को मिले और ईडी को मिले तो उन्होंने इब्राहिम कास्कर जो दाऊद इब्राहिम का भाई है उसको भी अरेस्ट किया और इन सारे लिंक्स को एस्टैब्लिश करते हुए करीब 9 जगह उन्होंने छापे मारे और उसमें से ये सारी चीजें ध्यान में आई जो आज उन्होंने कोर्ट में कही है। वज़ीर आला नीतीश कुमार को हिंदुस्तान का अगला सदर जमहूरिया बनाए जाने की खबरों के दरमियान खुद नीतीश कुमार ने इस पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं खुद ये खबर सुनकर हैरान रह गया हूं कि उन्हें अपोजिशन की जानिब से सदर जमहूरिया बनाए जाने की बात आखिर आई कहां से। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कहां कोई दिल्ली भेज रहा है, ये सब ऐसे ही चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ज़बरदस्त हैरानगी सदारती उम्मीदवार के तौर पर मेरा नाम सामने आने वाली बात से हुई है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका इन बातों से कोई लेना देना नहीं, किसी ने भी उनसे इस बारे में बात नहीं की है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी पर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने रोजगार का वादा किया लेकिन नौजवानों को सिर्फ रोजगार के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। जय हिंद साथियों, आज मैं यूपी के नौजवानों से बात कर रहा हूं। आपने देख लिया देश के प्रधानमंत्री की निगाह में यूपी के युवाओं की क्या कीमत है। उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी की सरकार की निगाह में उत्तर प्रदेश के युवाओं की क्या कीमत है। याद कीजिए प्रधानमंत्री जी ने 2014 में क्या वादा किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी अब तक 7 वर्षों में आपको 14 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी और देश से बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाती। क्या वादा किया था हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने, लाखों की संख्या में रोजगार देंगे। आपको लाठियां दी गई, आपको मुकदमे दिए गए, सुहागिन शिक्षा मित्र महिलाओं ने सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया इस सरकार के खिलाफ। यही प्रयागराज में घरों से निकाल कर युवाओं को पीटा गया। और जब आपको पीट लिया, जब आपने अपना विरोध प्रदर्शन कर लिया, जब तमाम नौजवानों ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी के कारण, तो अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पहले हम पकोड़ा योजना लेके आए थे, आप लोगों को पकोड़ा बेचने की सलाह दी थी, अब गोबर योजना लेके आए, अब आप लोग गोबर बेचिए। यूपी के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी गोबर बेचने लायक समझती है, गोबर बेचने लायक। इससे ज्यादा आपका अपमान नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आपका अपमान और इससे ज्यादा आपकी बेरोजगारी का माहौल कोई नहीं उड़ा सकता जितना प्रधानमंत्री ने उड़ाया। प्रधानमंत्री जी अमित शाह का बेटा जैसा वो दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ की संपत्ति बनाएगा, दुबई के शेखों के साथ व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, उसको क्यों नहीं गोबर बेचने की सलाह देते आप? उसको पकोड़ा बेचने की सलाह क्यों नहीं देते? यूपी के युवाओं की आपके निगाह में यही कीमत है, वो गोबर बेचने वाले हैं। तो मैं इसलिए उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों से सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपने देख लिया 7 वर्षों में आपको कोई रोजगार 14 करोड़ नहीं मिला, आपने देख लिया यूपी में आपको रोजगार नहीं मिला, लाठी मुकदमे एफआईआर एनएसए ये जरूर मिला है।
अब फैसला आप लोग कर लीजिए। आपको राजस्थान बीजेपी के सदर सतीश पूनिया ने रियासत के सालाना बजट पर एक अजीब व गरीब बयान दिया, जिसके बाद वो कांग्रेस समेत कई ख़वातीन तंजीमों के निशाने पर आ गए। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने साल 2022-23 का बजट पेश किया है, जिसके बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए पूनिया ने कहा कि ये एक लीपा पोती वाला बजट है। ऐसा लगता है कि एक काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर ले जाकर सफ़ेद व खूबसूरत बनाया गया है। इस बजट में इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। बीजेपी लीडर की इस रिमार्क के बाद कांग्रेस ने तो उन पर तनकीद की है, साथ ही साथ कई ख़वातीन तंजीमों ने भी उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा करते हुए उनके इस बयान की शदीद मजम्मत की। कल राज्य का बजट पेश हुआ और उस बजट पर मैं पार्टी का पक्ष रख रहा था और पक्ष रखते रखते अनायास मुझमें कुछ शब्द निकले। हो सकता है उन शब्दों से किसी को बुरा लगा हो, भावनाएं आहत हुई हो। सामान्य तौर पर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी यदि मेरे उन शब्दों से किसी को ठेस लगी हो, भावनाएं आहत हुई हो, तो मैं विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूं। आदि आबादी को रेसिज्म में और नस्ल भेद पे लेके आए और पेश करने की बात करी है कि कम से कम मैं हिंदी भाषी हूँ, मेरी हिंदी मदर टंग नहीं है, उसके बावजूद मैं एक एक शब्द को बोलते टाइम सोचती हूँ इस शब्द के कितनी गलत भी अर्थ तो नहीं निकले। तो मैं इस बात का इतना ध्यान रखती हूँ। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे बहुत उम्मीद किया जाता है कि एक डिग्निफाइड बात करेंगे, गरिमा में बात करेंगे, एक सम्मान की बात करेंगे, उन्होंने भी पुराने जमाने के लोगों की तरह महिला को एक भोग की वस्तु मान करके नस्ल भेदी टिप्पणी करते हुए उनको पेश करने की बात की है। इसकी राजस्थान राज्य महिला आयोग कड़ी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। दीगर यूरोपीय मुल्कों की तरह हिंदुस्तान में भी कोरोना का असर काफ़ी कम होने लगा है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के रोज़ाना केसेस में काफ़ी हद तक गिरावट दर्ज की गई है। खबर है कि कम से कम 6% की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 14,148 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 11,55,000 टेस्ट भी किए गए। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मुल्क में कोरोना की धीमी बढ़ती रफ्तार के बाद मरकज़ ने रियासती हुकूमतों को एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल या कोरोना पाबंदियों में नरमी बरतने की एडवाइजरी जारी की थी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर कर दिया हमला। हमले में 7 लोगों के मारे जाने की अब तक है खबर। पुतिन ने यूक्रेनी फौज से हथियार डालने का दिया मशवरा, कहा हथियार फेंक कर घर वापस लौट जाओ, जरूरी थी ये जंग। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के शहर कीव में धमाकों की कई आवाजें, दिगर कई शहर भी धमाकों से गूंज उठे। यूक्रेन के सदर ने मुल्क भर में लगाई 30 दिनों की इमरजेंसी, शहरियों को घरों में ही रहने की दी हिदायत। यूक्रेन तनाज़े को लेकर अमेरिका पर बरहम हुआ चीन, कशीदगी बढ़ाने और खौफ व हरास फैलाने का लगाया इल्जाम, कहा यूक्रेन को हथियार भेजकर आग में ईंधन डालने का अमेरिका ने किया है काम। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने अपने शहरियों को जारी की एडवाइजरी, अमन की बरकरारी और जहां है वहां महफूज रहने की दी हिदायत। 24 घंटे मुतहरिक रहेगी हेल्पलाइन। रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू हुई जंग ने बढ़ाए सोने और चांदी की कीमतें, खाम तेल और नेचुरल गैस भी हो सकती है महंगी। गोल्ड हुआ करीब 1400 रुपए महंगा। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब तनाज़ा अब दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के एक स्कूल में हिजाब पहनी तालिबा पर टीचर ने जाहिर की बरहमी, प्रिंसिपल ने इस वाक़े से ही कर दिया इनकार। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए PBN चैनल।